हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम बैठे बैठे हाथ हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कर रही है या नहीं? ठीक है, चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी कंप्लीटली मूव करती है, यानी हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां हमारी बॉडी की मूवमेंट्स चेंज या बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर मैं सही कहूं तो अगर मैं ये अपना ये हाथ हिला रहा हूं तो क्या मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है? क्या मैं यूं हिला रहा हूं हाथ? नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं चल करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो क्या मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई? क्या हाँ, हो गई। ये सारे मूवमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह से होता है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो इन सभी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सब चीजें जो है उसको देखेंगे। आइडिया आपको पीछे के डायग्राम देख करके लग ही गया होगा। इट इज अ स्केलेटल, जो कि हमारी बॉडी के मूवमेंट में और हमारी बॉडी की कंप्लीटली शेप डिफाइन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है या उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो बात करेंगे अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में। यहां देखिए, कहते हैं वॉक, चलना, रन, दौड़ना, फ्लाई यानी कि उड़ना, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिटर एंड स्विम यानी कि रेंगना, सरकना, ठीक है, जंप मारना, तैरना। ये सारे के सारे क्या है, कुछ ऐसे वेज है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। करेक्ट? Why are these are so many differences in the way that animals move from place to place? So अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनके पास अलग अलग तरीका क्यों है? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस तरह के आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का मीडियम है आसपास, उस हिसाब से उनके मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मछली जो है वो पानी में रहती है तो उसके पास फिन्स होंगे तैरने के लिए। अब वो हवा में तो नहीं तैर सकती ना, हवा में उड़ने के लिए क्या होना चाहिए? बर्ड्स के पास पंख होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। जिस हिसाब से जिस जगह पर वो रहते हैं उस हिसाब से उनका बॉडी का मूवमेंट जरूरी होता है। Why is the many animals walk while a snake slithers and crawls and a fish swims? क्यों सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं, मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो चलते हैं, जबकि फिशेस जो होती है वो क्या करती है, फ्लाई करती है, और स्नेक्स जो होते हैं वो क्रॉलिंग यानी खिसकने वाली मूवमेंट करते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास टांगे नहीं है, स्नेक्स के पास पाँव नहीं है, तो उनको पूरी बॉडी को मूव करना पड़ता है। और फिशेस जो है उनके पास फिन्स है, पंख है, तो वो तैर सकती है इजीली। हमारे पास लेग्स हैं, एनिमल्स मोस्टली एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, लेग्स की हेल्प से चल सकते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एनिमल्स और उनका बॉडी पार्ट दे रखा है और आपको यह बताना है कि उनकी बॉडी के कंप्लीट पार्ट मूव करती है या नहीं करती, और अगर कंप्लीट पार्ट मूव नहीं करता है तो बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसने काउ दे रखा है फर्स्ट, जिसमें लेग्स मूव करता है और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। वैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, ह्यूमंस के अंदर भी तो लेग्स ही काम आते हैं। करेक्ट? हम टांगों की सहायता से ही तो चलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे हाथ की हेल्प से चलते हैं। अरे वो चलना नहीं होता, वो एक्चुअली क्या होता है, वो उनकी एक्टिविटीज होती है। कई बार एक्टिविटीज करने के लिए क्या करते हैं, अपनी कलाबाजियां दिखाने के लिए ह्यूमंस क्या होते हैं, हाथ के ऊपर खड़े होते हैं, देखो मैं हाथ से चलता हूं। नहीं, पर एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो लेग्स से होता है। तो लेग से होता है और इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, वॉक। करेक्ट? स्नेक अपनी होल बॉडी के थ्रू चलता है, इसको स्लिटर बोलते हैं। बर्ड जो होता है उसके पास कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है? याद करो, उसके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। करेक्ट? विंग्स, या कभी कभी क्या करते हैं, वो लेग्स की हेल्प से भी एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लाई। यानी अगर वो विंग्स की हेल्प से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं तो वो फ्लाई है, और कभी कभी वो चलते भी हैं तो मैं उसको वॉक भी कह सकता हूं। हालांकि वो वॉक कम ही करते हैं, मोस्टली उड़ते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं, इंसेक्ट्स के पास लेग्स होती है, बिल्कुल लेग्स होते हैं, लेग्स की हेल्प से चलते हैं। कॉकरोच दौड़ते हैं ना लेग्स की हेल्प से, ठीक है, और उनके पास विंग्स भी होते हैं, पंख होते हैं उनके पास। तो अगर वो लेग्स की हेल्प से चलते हैं तो मैं उसको वॉक बोल दूं, ठीक है, और अगर वो विंग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मैं उसको फ्लाई बोल देता हूं। करेक्ट? वही फिशेस जो होती है उनके पास क्या होता है, उनके पास फिन्स होते हैं, फिन्स कहते हैं उनको, फिन्स।
पंख होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, स्विम करती है। तो मैं यहां लिख दूं, उस प्रोसेस को स्विम बोलते हैं। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड स्विम। ये कुछ एनिमल्स और उनके बॉडी पार्ट्स और उनके मूवमेंट दिखाए, करेक्ट। उसके बाद ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स की बात करेंगे हम। ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कैसे मूव करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बॉल एंड इमेजिनरी बॉल एंड द इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म। ठीक है ना, इमेजिन करो आपके सामने एक विकेट है और आपके हाथ में एक बॉल है। आप कैसे मूव करोगे, अपना हाथ कैसे मूव करोगे, यूं करके एग्जैक्टली यूं मूव होगा हाथ, करेक्ट। अगर मैं साइड पोर्शन में बताऊं तो एग्जैक्टली हम यूं मूव करते हैं। तो बताओ, क्या मेरा हाथ कंप्लीटली रोटेट कर रहा है क्या? हाँ, यहां से मेरा हाथ गया यूं और कंप्लीटली रोटेट कर गया, किया ना। डिड यू रोटेट इट द शोल्डर एंड द सर्कुलर मूवमेंट, क्या आपने शोल्डर के थ्रू सर्कुलर मूवमेंट देखा? हाँ, शोल्डर के थ्रू सर्कुलर मूवमेंट हुआ। मेरा ये वाला जॉइंट जो है वो यूं सर्कुलर मूव किया, करेक्ट। डिड यू शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर मूव किया? नो, शोल्डर थोड़ी मूव किया, मेरा तो हैंड मूव किया सिर्फ। शोल्डर तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, एक बार नीचे लेट करके अपने जो हिप और जो पैर है उसके हिस्से को भी रोटेट करवाने की कोशिश कीजिए। जो अपना पांव होता है ना, हमारा पांव जिस जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस जगह पर भी ऐसा ही रोटेशन होता है जैसा कि हाथ में होता है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, एट द लेग, एट नी, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। ये बोलता है कि आपके एल्बो यानी कि कोहनी, इसको मोड़िए। हाँ, ठीक है। अब घुटना, घुटना जो होता है वो मैं यहां तो दिखा नहीं सकता। घुटना जो होता है वो देखोगे आप पीछे की तरफ मुड़ सकता है ना, घुटना पीछे की तरफ मुड़ सकता है। तो हाँ, साइड में मुड़े। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, अपनी आर्म को बेंड कीजिए, शोल्डर को टच कीजिए। हाँ, किया, ये रहा, शोल्डर को टच किया। Which part you arm did you have bend? तो आपने आर्म का कौन सा पार्ट जो है वो मूव किया? मैंने यहाँ पर ये जॉइंट, जो कोहनी वाला एल्बो जॉइंट होता है, उसको मूव किया। मैंने फिंगर्स भी मूव की, कुछ हद तक फिंगर्स भी मूव हुई है मेरी, करेक्ट। स्ट्रेटन विद योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड डाउनवर्ड्स, डिड यू एबल टू डू इट। ये बोलता है कि आप अपनी आर्म को सीधा कीजिए, करेक्ट किया, और उसको नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए। अरे मुड़ती है क्या? ये सिर्फ यूं मुड़ेगी ऊपर की तरफ, क्या नीचे की तरफ मुड़ती है? नो, नहीं मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म एंड एट योर एल्बो एट द सेंटर। आपके एल्बो का जो सेंटर है इस जगह पर, यहां पर एक स्केल, एक लंबा सा स्केल लीजिए और उसको यहां पे बांध दीजिए। अपने फ्रेंड को बोलिए कि यहां वो स्केल बांध दे। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ द ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू इट। क्या यहाँ पर जब स्केल बंध जाएगा, यहाँ पर स्केल इस जगह पर, मान लो ये स्केल बाइंड कर दिया मैंने, लंबा सा स्केल है, उसके बाद उसको बैंड करने की कोशिश करो, होगा क्या? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जॉइंट जो है मैंने उसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मैंने उसको रोक दिया मुड़ने से, है ना, मैंने उसको फिक्स कर दिया। इसलिए क्या अब मूवमेंट होगा? नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो मूवमेंट्स अलग अलग जगह पर होते हैं। सोचो, इसके कुछ टेबल दी हुई है, अगर वो मूवमेंट्स कंप्लीटली रोटेट करते हैं तो यहाँ यस लिखना है, और अगर वो पार्शियली रोटेट करते हैं तो यहाँ यस लिखना है। बेंड करते हैं तो यहाँ यस लिखना है। लिफ्ट यानी किसी चीज को उठा करके कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है ना, लिफ्ट करने का काम करते हैं तो यहाँ लिखना है। और मूव डू नॉट एट ऑल, अगर मूव नहीं करते हैं बिल्कुल भी तो इस जगह लिखना है। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ नेक के बारे में, हमारी नेक जो होता है क्या वो कंप्लीटली रोटेट करती है? नो, सिर्फ यहाँ और यहाँ। क्या कंप्लीटली मूव कर जाती है क्या पीछे की तरफ? नहीं करती, नहीं करती ना। तो यहां हम यस नहीं लिखेंगे, रोटेट पार्शियली और टर्न, सिर्फ घूम सकती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या ये बैंड करती है? बिल्कुल, आगे पीछे बैंड करती है। क्या लिफ्ट कर सकती है? हाँ, ये कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। रिस्ट, हमारी कलाई, कलाई, रिस्ट, क्या ये मूव कर सकती है हर डायरेक्शन में? नो, ये नहीं कर सकती मूव हर डायरेक्शन में, ठीक है। क्या ये पार्शियली बैंड करती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। पार्शियली टर्न करती है, रोटेट करती है, यू बैंड कर सकती है, हाँ, कई जगहों पर बैंड कर सकती है, हल्का सा बैंड होता है इसके अंदर। और लिफ्ट करती है, यस। फिंगर, फिंगर्स के अंदर अगर देखा, क्या रोटेट, कंप्लीटली रोटेट करती है फिंगर्स? नो। क्या वो पार्शियली टर्न करती है? यस, वो पार्शियली टर्न करती है, एक डायरेक्शन में टर्न करती है वो, ठीक है। बैंड नहीं कर सकती वो फिंगर्स, यूं बैंड नहीं करती,
पर्टिकुलरली हल्का फुल्का बेंड होता है। और लिफ्ट, यस। नी, घुटना जो होता है हमारा घुटना, ठीक है, क्या वो कंप्लीटली रोटेट करता है? नो। क्या वो पार्शियली मूव करता है? हाँ, सिर्फ पीछे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मूव नहीं करता। बेंड करता है? हाँ करता है, बेंड करता है इस जगह पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, यहाँ यस यस, और यहाँ यस लिख देता हूं मैं एक बार, नी। और ये लिफ्ट करता है, यस। एंकल, एंकल, ठीक है ना। एंकल जो होती है, क्या वो रोटेट कर सकती है कंप्लीटली? नो। क्या वो पार्शियली रोटेट करती है? हल्की सी एंकल हमारी जो होती है ना, एडी, हल्की सी रोटेट करती है, ठीक है। क्या वो बेंड करती है? नॉट कंप्लीटली बेंड। एंड लिफ्ट, यस। टो, घुटना, टो जो होता है, टखना, सॉरी घुटना नहीं, टखना, हमारा जो टखना होता है, क्या वो रोटेट करता है? पार्शियली, पार्शियली रोटेट करता है। बेंड करता है? नो, बेंड नहीं करता। और लिफ्ट करता है, यस। बैक, हमारी जो बैक होती है यानी पीठ, इस जगह पे, क्या वो पार्शियली टर्न करती है? हाँ, हल्का सा पार्शियली टर्न कर सकती है, रोटेट नहीं करती, पार्शियली टर्न करती है। क्या वो बेंड करती है? यस। हम नीचे झुकते हैं तो बेंड करती है ना। देन लिफ्ट आल्सो। हेड, हमारा हेड जो होता है कैसा होता है? क्या वो रोटेट करता है कंप्लीटली? नो। क्या वो पार्शियली टर्न करता है? हमारा हेड पार्शियली टर्न करता है, करेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह। क्या वो बेंड करता है? नो, हेड बेंड नहीं करता है, हेड को बेंड नहीं करना दे सकते, वो नेक करती है, ठीक है ना। और वो लिफ्ट करता है, यस। एल्बो, एल्बो, एल्बो जो होता है वो पार्शियली टर्न करती है, यस, ठीक है। उसके बाद वो बेंड करती है, बिल्कुल यस करती है। और वो लिफ्ट करती है, ओके। देन आर्म, हमारी आर्म जो होती है, ये आर्म, क्या वो कंप्लीटली रोटेट करती है? यस, कंप्लीट रोटेट करती है। पार्शियली? नो, पार्शियली रोटेट नहीं करती। लिफ्ट करती है, यस। यहाँ कुछ बॉडी पार्ट्स और उसके मूवमेंट दिखाए गए हैं जो कि आइडिया के लिए होते हैं। उसके बाद did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts or four body seems to be joined together? हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, वो जगह मूव करने में एबल होती है, ठीक है। लाइक एल्बो, ओके, शोल्डर और नेक, करेक्ट। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। जहां पर दो बोन्स जॉइंट करती है वो जॉइंट कहलाते हैं, जॉइंट सही है। If our body has no joints, do you think if it would be possible for us to move in any way at all? क्या अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होते तो क्या हम मूव कर पाते? क्या बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। हमारा मूवमेंट ही जॉइंट्स के कारण होता है। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स वो जगह होती है जहां हमारी दो बोन्स जो होती है वो एक जगह से जुड़ी हुई होती है, करेक्ट। देखिए, Did you get feel the something hard pressing against your fingers? आप अपनी फिंगर्स को देखिए और उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए, देखिए कुछ हार्ड हार्ड लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। These hard structures are bones. ये हार्ड स्ट्रक्चर्स क्या है? बोन्स हैं, ठीक है। Repeat this activity on another part of your body. So many bones. हाँ, हर जगह बोन्स है हमारे, ठीक है ना। हाथ में बोन्स है, पाँव में है, हेड में है, हर जगह बोन्स है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। हाँ, बोन्स बेंट नहीं कर सकती। क्या आप अपनी इस बोन को यहां से बेंट कर सकते हो? क्या कि सर मुझको तो यहां से बेंट करना है? नहीं हो सकती। ये पूरी यहाँ पर जो बोन है ये बेंट नहीं कर सकती। सिर्फ जहां दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई है वही बेंट हो सकता है। क्या बीच में से बेंट करने की कोशिश करोगे? करेगी? नो, बोन्स कैन नॉट बी बेंट। सो हाउ डू वी बेंड योर एल्बो? तो हमारी एल्बो कैसे बेंड कर जाती है? That is not a one long bone from the upper arm to your wrist. ये हमारी अपर आर्म से लेकर के हमारे रिस्ट तक, अपर आर्म से लेके हमारे रिस्ट तक एक सिंगल बोन नहीं है, बहुत सारी बोन्स है और जो आपस में अटैच्ड है। If there are different bones joined together at the elbow, similarly there are many bones present in each part of the body. जहां जहां मूवमेंट होता है वहां वहां क्या हो सकता है? अलग अलग बोन्स जो है वो अटैच है, जुड़ी हुई है और वो जॉइंट्स बना रही है और उन्हीं जॉइंट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं? हम मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, it is a different bones joined together at the elbow. ठीक है। सिमिलरली देयर आर द मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे हमारे एल्बो के अंदर जॉइंट होता है वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होता है। जैसे देखो, ये हमारा लोअर जॉ है, ये हमारा लोअर जॉ है, ये मूवमेंट कर सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है। मैं मुंह खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, ठीक है। हमारी फिंगर्स जो होती है वो मूव कर सकती है, रिस्ट मूव कर सकती है, ठीक है। ये हमारी बैकबोन है, पीछे होती है बैकबोन, इस जगह पे बैक साइड पे ये मूव कर सकती है। हम झुक सकते हैं, ठीक है, खड़े हो सकते हैं, सीधे स्ट्रेट हो सकते हैं। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं जहां पर बोन्स आपस में जुड़ी रहती हैं।
There are the different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. हम अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अलग अलग मूवमेंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स कैसे होते हैं. नेक्स्ट वन इज, सबसे पहला जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं. रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर. ठीक है, हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पेपर लिया और एक पेपर लिया और उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. करेक्ट. मेक अ स्मॉल होल ऑन old rubber or a plastic ball under the supervision and push the paper cylindrical into it. क्या करो, एक बॉल ले लो, उसके अंदर छेद करो और वो पेपर को उसके अंदर डाल दो. ठीक है. You can also stick the cylinder on the ball. आप कोई स्टिक भी ले सकते हैं. Put the ball in a small ball. ये एक छोटा सा बॉल लिया हमने और उसके अंदर ये बॉल डाल दी. क्या किया, यहाँ ये बॉल लिया और इसके अंदर ये बॉल डाल दी, तो ये कुछ ऐसे जाएगी. उसके बाद ये मूवमेंट करेगा. देखो, उसके बाद यहाँ मूवमेंट होगा. इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखो, क्या कंप्लीटली सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है क्या? हाँ, कंप्लीटली सर्कुलर. तो ये बॉल है, इस बॉल के अंदर ये बाउल है, इसके अंदर ये बॉल चली गई. ये बाउल है, बाउल, इसके अंदर ये बॉल जैसा जॉइंट चला गया. क्या अब ये यूं मूव कर सकेगा? हाँ, ये मूव कर सकता है पूरी तरीके से. यही जॉइंट होता है हमारे आर्म के अंदर. ये यूं कंप्लीटली मूव कर सकती है, कंप्लीटली मूव करती है. Does the ball rotate freely inside the ball? क्या ये बॉल जो है वो बाउल के अंदर कंप्लीटली फ्री रोटेट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. Does the paper cylindrical also rotate? क्या ये सिलेंड्रिकल पेपर जो होता है वो रोटेट करता है क्या? नहीं, बॉल रोटेट करती है. ये रोटेट थोड़ी करता है, ये रोटेट थोड़ी करता है. देखो यहाँ सुन, यहाँ बॉल एंड सॉकेट, यहाँ यूं कंप्लीटली रोटेशन हुआ. ये रोटेट थोड़ी किया यूं पूरा, ये रोटेट नहीं करता. यहाँ जॉइंट जो है ये रोटेट करता है. करेक्ट है ना? That type of joint is called ball and socket joint. Now imagine the paper cylindrical is your arm and the ball at its end. ये आपकी आर्म है और एक बॉल जो आपकी इस आर्म, इस बोन के अंदर लगी हुई है, वो यहाँ सॉकेट के अंदर फिट होती है. The ball is like a part of shoulder to which is your arm is joined. The rounded end of the one bone fits into the cavity that is a hollow space of the other bone. Such a joint allows to the movement at all directions. तो क्या ये all direction में movement हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. Can you name another such joint? You can think the recollecting the body movements and we tried at the beginning of this section. क्या ऐसा ही सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है किसी और जगह पे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है. ये हमारी हिप बोन है जो यहाँ नीचे की तरफ जहां से हमारा लेग जुड़ा होता है उस जगह पर होती है. और ये थाई बोन है, थाई बोन है, हमारी थाई होती है उस जगह पे. यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. ठीक है. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या कर सकता है? कंप्लीटली रोटेशन कर सकता है, कंप्लीटली रोटेट कर सकता है बॉडी पार्ट को. उसके बाद पाइवोट जॉइंट होता है. पाइवोट जॉइंट सुनिए, ये ऐसा जॉइंट होता है जो कंप्लीटली रोटेट नहीं करता, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है. देखिए, जैसे एल्बो है, सिर्फ एक डायरेक्शन मूव करेगी, नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में. ऐसे नी, हमारा घुटना जो होता है, वहां पर भी ऐसा ही होता है कि हमारा घुटना सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, आगे नहीं जाता, ऊपर की तरफ नहीं जाता. देखिए, पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? ऐसे ही कुछ जॉइंट की बात करेंगे. पाइवोटल जॉइंट, पीछे अभी मैंने जो बताया वो हिंज जॉइंट था. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, पाइवोटल जॉइंट बताऊंगा. द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट. यानी कि एक ऐसा जॉइंट जहां पर हमारा हेड जो है वो नेक से जुड़ा रहता है. इट अलाउज टू अ बेंड और हेड. ये हमारे हेड को बेंड करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है, आगे पीछे यू बेंड करने के लिए. Bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. हमारा head अपर राइट लेफ्ट, ठीक है, एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव हो सकता है. ये जॉइंट होता है, दैट इज पाइवोटल जॉइंट. ट्राई these movements. How are these movements different from those arm that can be rotate complete circle in its ball and socket joint? ये कैसा मूवमेंट है और ये बॉल और सॉकेट मूवमेंट जिसमें फ्रीली मूवमेंट होता है उससे कैसे अलग है? यहाँ पर मूवमेंट कंप्लीटली फ्रीली नहीं है. हम कंप्लीटली डायरेक्शन को 360 नहीं घुमा सकते, सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं और नहीं कर सकते. हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में तो फ्रीली मूवमेंट था पूरा, यहाँ पार्शियली मूवमेंट होता है. ठीक है ना, हम सिर्फ लेफ्ट एंड राइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं बस. क्या, दैट इज अ पाइवोटल जॉइंट. उसके बाद आता है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जॉइंट्स जो सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में.
जैसे एल्बो है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेगी, नीचे नहीं जाएगी। नी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेगा, नीचे नहीं, एक तरफ पीछे की तरफ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो। करेक्ट। ओपन एंड क्लोज योर डोर अ फ्यू टाइम्स, आप अपने घर के डोर को ओपन कीजिए और क्लोज कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, यानी कि जो हिंज होता है, हिंज का मतलब वो जगह जहां से डोर जुड़ा हुआ है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। दे अलाउ टू द डोर मूव बैक एंड फोर्थ, क्या हमारा डोर किसी भी तरह से खुल सकता है? क्या आगे भी खुलेगा और पीछे भी खुलेगा? क्या नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुलता है, या तो वो अंदर की तरफ खुलेगा या वो डोर बाहर की तरफ खुलेगा, दोनों में से एक साइड खुलेगा। तो ऐसा ही जॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, दैट इज अ हिंज जॉइंट। वो हिंज जॉइंट जो होता है वो कहां होता है? हमारे एल्बो जॉइंट पे होता है, हमारा एल्बो है और हमारा नी जो है उस पे होता है। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, वहां मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना, उनको फिक्स जॉइंट्स बोलते हैं। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these joints, such as joints are called fixed joints. यानी कुछ जगहों पर बोन्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, that are called fixed joints. आपको पता है हमारा जो ये स्कल वाला पूरा इस हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा, इसको छोड़ के, नीचे वाले बोन को छोड़ के, यहाँ पर आप सोचते होगे कि सर ये सिंगल बोन है। एक्चुअली सिंगल बोन नहीं है, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है जो जुड़ी हुई है आपस में, एकदम फिक्स्ड है, लेकिन वो मूव नहीं करती, क्योंकि अगर वो मूव करेगी तो हमारा ब्रेन जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, है या नहीं? देखिए यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ दिखा रखा है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये पूरी एक बोन है, यहां से लेकर के एक बोन जुड़ी है, तो ये अलग अलग बोन्स जुड़ी हुई है, लेकिन ये फिक्स है अपने पोजीशन पे, दैट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। अगर आप अपना मुंह अगर आप अपने लोअर जॉइंट को बाहर की तरफ खोलते हैं यूं, तो आप अपने हेड से लोअर जॉइंट को दूर लेके जा रहे हो, करेक्ट? इजंट इट? हाँ सही बात है, जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट? ये बोलता है कि हाँ हम क्या ये कर पाते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल कर पाते हैं, यहाँ जॉइंट है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, अब अपने अपर जॉ को मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। अपर जॉ ये रहा इधर, ये मूवमेंट थोड़ी करता है। आर यू एबल टू मूव इट? नो, नहीं कर सकते भैया। There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is the fixed joints. यानी कि हमारे हेड और हमारा जो अपर जॉ है उसके बीच में जो जॉइंट है वो फिक्स जॉइंट है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है ना, सिर्फ लोअर जॉ मूवमेंट कर सकता है। We discussed only some joints which connect the parts of the body. हमने कुछ जॉइंट्स जो है वो यहाँ डिस्कस किए जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ते हैं। gives the different parts of the body the different shapes. हमें पता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में different shapes होती हैं, ठीक है। If you wanted to be make a doll, what you make the first? अगर आप किसी डॉल को बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे? उसका शेप बनाने की कोशिश करेंगे ना, किसी भी जगह पे अगर आपको उसका हाथ बनाना है, उसके पाँव बनाना है, तो उसका शेप बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली हमारी बॉडी का शेप जो है वो कौन बनाता है? हमारी बॉडी का शेप बनाती है बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो उसका शेप बनाती है। Perhaps the framework to give a doll shape before making its outer structure, isn't it? क्या आप उसका फ्रेमवर्क बनाने की, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसके हाथ कैसे होते हैं, उसका पाँव कैसे है, वो बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद ही उसकी आउटर स्किन या जो भी उसके ऊपर कलर देना है वो बात करेंगे। All the bones of the body also form a framework to give a shape of your body. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम फ्रेमवर्क बनाएंगे ना डॉल का, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है जो हमारा फ्रेमवर्क बनाती है। तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो हमारा फ्रेमवर्क बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और अलग से अच्छे से स्टडी करेंगे, और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए होते हैं, ठीक है। स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कुछ उसका भी आइडिया दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।